कुछ चीज़ें अगर शांत हैं तो उन्हें शांत ही रहने दिया जाए तो ही ठीक है। अगर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो शुरू होता है डर का एक खौफनाक खेल। बचपन से ही ऐशो आराम और लाड प्यार में पला बड़ा रॉकी। रॉकी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं रॉकी का अपने पिता के काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। रॉकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था और जब से रॉकी की ज़िंदगी में नेहा आई है तब से रॉकी पागल है नेहा के प्यार में। नेहा भी रॉकी से बेहद प्यार करती है। एक बार वीकेंड पर रॉकी ने अपनी बरसों से बंद पड़ी गांव की हवेली पर जाने की सोची, लेकिन वो जानता था कि उस हवेली में जाने के लिए हाँ तो उसके पिता कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए रॉकी ने अपने पिता से कहा कि वो कॉलेज ट्रिप पर जा रहा है और नेहा के साथ साथ अपने जिगरी दोस्त अनुज को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। रॉकी ने रात के 9 बजे तीनों शहर से गाड़ी लेकर निकले और 2 घंटे के सफ़र के बाद रॉकी, नेहा और अनुज तीनों पहुँचे उस हवेली के सामने। गेट पर चौकीदार बैठा था जो गाड़ी से रॉकी को उतरता देख गाड़ी की तरफ दौड़ कर आया और बोला, अरे बाबूजी, आप इधर क्यों आए हैं? आपको मालूम है ना, ये हवेली गुमनाम है। बड़े साहब को पता लगा तो वो आपके साथ साथ मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। रॉकी ने जेब से एक 500 का नोट निकालकर उस चौकीदार की तरफ करते हुए कहा, रामू काका, बात तो आपकी सही है, लेकिन डैड गुस्सा तो तब करेंगे ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। रामू काका ने 500 का नोट हाथ में थामते हुए कहा, जी समझ गया बाबूजी। खैर, तीनों अंदर पहुँचे। बाहर से हवेली अंधेरे में जितनी डरावनी लग रही थी, अंदर से उतनी ही आलीशान भी थी। हवेली को देखकर अनुज के मुंह से एक ही शब्द निकला, फैंटास्टिक यार। मगर फिर नेहा ने रॉकी से पूछा कि वो काका हवेली को गुमनाम हवेली क्यों बुला रहे थे। तो पहले तो रॉकी नेहा और अनुज को कमरे में लेकर गया और फिर बिस्तर पर बैठकर एक बियर खुद और एक एक बियर नेहा और अनुज को पकड़ाई और फिर बताना शुरू किया। वो रामू काका हवेली को गुमनाम हवेली इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि इस हवेली में आत्माओं का, भूत प्रेतों का साया है। ये बात सुनते ही नेहा और अनुज की आंखें हैरानी से चौड़ी होती गई, मगर रॉकी ने बोलना जारी रखा, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन रामू काका बताते हैं कि जब मोम डैड यहीं रहते थे तब मोम पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मोम मर्दों की आवाज़ में बोलती थी, छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाती थी और कब, कैसे, क्यों उस आत्मा ने मेरी माँ की जान भी ले ली थी। अनुज और नेहा के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। रॉकी नेहा और अनुज का चेहरा देख शकल तो देखो एक दूसरे की। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, माँ की मौत तो बीमारी से हुई थी। अनुज और नेहा के चेहरे पर भी रॉकी की ये बात सुनकर सुकून की एक हल्की सी मुस्कान आई और तभी किसी के चीखने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। नेहा ये चीख सुनकर बुरी तरह सहम चुकी थी और रॉकी और अनुज भी एक दूसरे की तरफ डरे डरे से देख रहे थे। रॉकी ने ये चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुको, मैं पता करके आता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। इतना बोलकर रॉकी उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन 10-15 मिनट के बाद भी रॉकी लौट कर नहीं आया तो नेहा ने अनुज से कहा, यार कुछ तो गड़बड़ है, रॉकी अब तक क्यों नहीं आया। अनुज ने कहा कि वो शायद रामू काका के पास गया है और वहीं रुक गया, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में उसे लेकर आता हूँ। नेहा ने भी साथ चलने की ज़िद तो की, लेकिन अनुज ने कहा, तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में उसे लेकर आया। और अनुज भी उस कमरे से बाहर निकल गया। अब बस उस कमरे में नेहा के अलावा कोई था तो सिर्फ एक मौत सा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज़ जब नेहा के कानों में पड़ी तो उसके शरीर में एक सिरंज सी दौड़ गई, क्योंकि गाना गुनगुनाने की वो आवाज़ ठीक उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। नेहा अपनी जगह से उठी
और उठकर धीमे धीमे चलकर दरवाजे तक उस आवाज़ के पीछे पीछे आई। नेहा ने दरवाजे पर कान लगाया तो उसे पता चला कि ठीक दरवाजे की दूसरी तरफ लगकर कोई गुनगुना रहा है। नेहा दरवाजे से कान हटाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुई तो वो आवाज़ ठीक उसके पीछे यानी वहाँ से आने लगी जहाँ थोड़ी देर पहले नेहा, अनुज और रॉकी बैठे थे। नेहा उस तरफ पलटी और उसके पलटते के साथ ही वो आवाज़ एकदम शांत हुई। नेहा ने पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाई और जब नेहा को पूरे कमरे में कोई नहीं दिखा तो नेहा ने एक चैन की सांस ली भर ही थी कि तभी दरवाजे पर अचानक से 2 दस्तक एक साथ शुरू हुई। डर के मारे शिकन तो नेहा के माथे पर थी ही, लेकिन बाहर अनुज और रॉकी भी हो सकते थे। नेहा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही नेहा के होश उड़ गए क्योंकि बाहर कोई नहीं था। नेहा के लिए भी अब वहाँ रुकना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो भी उसी तरफ दौड़ी जिस तरफ रॉकी और अनुज गए थे, यानी हवेली के गेट पर जहाँ रामू काका का एक छोटा सा कमरा था। नेहा गेट पर पहुंची तो देखा रामू काका गर्दन झुकाकर कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे थे। नेहा ने उन्हें उठाया और उनसे पूछा कि क्या रॉकी और अनुज आपके पास आए थे, तो रामू काका ने कहा कि नहीं, वे दोनों उसके पास नहीं आए। नेहा ने रामू काका से कहा कि वो उसके साथ हवेली के अंदर चले रॉकी और अनुज को ढूंढने के लिए। रामू काका और नेहा हवेली के अंदर पहुँचे। नेहा आगे आगे और रामू काका पीछे पीछे चल रहे थे कि तभी वही गुनगुनाने की आवाज़ इस बार पूरी हवेली में गूंजी। ये आवाज़ मुझे काफ़ी देर से, इतना बोलते हुए नेहा पलटी और आगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि पीछे रामू काका कहीं नहीं थे और हवेली में गूंजती गुनगुनाने की आवाज़ नेहा के खून को ठंडा कर रही थी। नेहा हिम्मत करके आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर गई और पहुंचकर नेहा ने देखा कि उसकी दाईं ओर कतार में बने कई सारे कमरों में से एक कमरे में कोई अंदर घुसा। शायद वो रॉकी या अनुज में से एक था। यही सोचकर नेहा ने पुकारा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो नेहा धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ी और अब वो गुनगुनाने की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। नेहा अनुज और रॉकी को पुकारती धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तभी उसके पीछे से ज़ोर से कोई गुजरा। नेहा ने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। नेहा उस कमरे तक पहुंची और उस कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। बेड पर कोई औंधे मुँह लेटा नेहा को दिखाई दिया। नेहा धीमे धीमे उस तक पहुंची और उसके कंधे को पकड़कर उसे सीधा किया और तभी कमरे की वो लाल लाइट सफ़ेद लाइट में तब्दील हुई और नेहा के पीछे से अनुज के हंसने की आवाज़ आई। अपना चेहरा तो देखो नेहा, कितनी डरी हुई हो तुम। बेड पर लेटा वो रॉकी। अरे नेहा, हम बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। नेहा चुपचाप खड़ी एक बार अनुज की तरफ और एक बार रॉकी की तरफ देख रही थी। जैसे तैसे रॉकी और अनुज ने उसे समझाया कि वे दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। खैर, तीनों वहाँ से नीचे उस कमरे की ओर गए जहाँ वो शुरू में बैठे थे। अनुज और रॉकी बार बार नेहा को डरपोक बुलाकर उसे चिढ़ा रहे थे। नेहा बस सहमी सी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तीनों उस कमरे तक पहुँचे। अनुज और रॉकी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते के साथ ही अनुज और रॉकी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि नेहा बेड पर मुंह खोले लेटी थी और उसके शरीर पर उसके ही कटे फटे बाल बिखरे पड़े थे। अगर नेहा बेड पर लेटी थी तो वो कौन थी जो अब तक उनके पीछे पीछे चल रही थी? दोनों ने पलट कर देखा। नेहा अभी भी मुस्कुराती हुई दोनों के पीछे खड़ी थी। बेड पर भी नेहा और अपने पीछे भी नेहा को देखकर रॉकी और अनुज की सांसें फूलने लगी थी।
रॉकी ने अपने पीछे खड़ी उस नेहा से कहा, कौन हो तुम? तो इसके जवाब में नेहा या किसी आत्मा ने एक लंबी सांस भरते हुए हंसकर एक पतली सी आवाज में कहा, तुम्हारी मौत। और उसके साथ ही पूरी हवेली में गूंजी अनुज और रॉकी की चीखने की आवाज, और बस चीखने की आवाज। अगले दिन रॉकी के पापा को हवेली के एक कमरे में नेहा, रॉकी और अनुज की लाशें मिली। तीनों की मौत हार्ट फेल होने से हुई। रामू काका आज भी लापता हैं। बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। जवानी के जोश में हमें उनकी बात बेतुकी लगती है, लेकिन उनकी बातों में एक तथ्य होता है। गुमनाम हवेली आज भी गुमनाम पड़ी है। लोगों को रात में आज भी एक चौकीदार हवेली के गेट पर कुर्सी पर बैठा सोता हुआ नजर आता है। मैं हूँ सैम, और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।